हिंद दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एयर इंडिया नंबर 1 पर। दोस्तों, हम सर रोजगार विद अंकित के ये चैनल पर हो रहे री एग्जाम पुलिस पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी थानेसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया और अपनी राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित की। इसकी बहन थी राजश्री। राजश्री के आग्रह पर इसने अपनी गद्दी पर बैठना स्वीकार किया था। इसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, जो कि एक वर्धन वंश के शासक थे। इसके भाई का नाम था राजवर्धन। वर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था। इसके विषय में जानकारी बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलती है। इसका राज्य समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण कन्नौज को महोदय नगर भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी बदायूं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बदायूं। तो बदायूं में बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले के सैजनी गांव में HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुगड़ हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था मेरा साम्राज्य रुगड़ हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में उसके साम्राज्य का अधिकांश भाग उससे अलग हो गया था। उसके साम्राज्य से दक्षिण का स्वतंत्र हो गया था। बंगाल टूट के अलग हो गया, सिंध भी उससे अलग हो गया था। अतः इन परेशानियों से दुखी होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उपरोक्त टिप्पणी दी थी और कहा था मेरा साम्राज्य रुगड़ हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है। वैद्य सरदर्द ठीक करता है, तदुपरांत बुखार हो जाता है। ये बात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य के लिए की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ऑप्शन ए समता के अधिकार से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। तो अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए रूमी ने, ऑप्शन बी अमर सिंह ने, ऑप्शन सी जयादेव, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु शर्मा ने। तो विष्णु शर्मा ने दंत कथाओं के संग्रह के लिए पंचतंत्र की रचना की थी। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान और लेखक थे। पंचतंत्र संस्कृत पद्य और गद्य में परस्पर संबंधित पशुओं दंत कथाओं का एक संग्रह है, जो एक फ्रेम कहानी के भीतर व्यवस्थित है। तंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि योजना की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2016 में, ऑप्शन बी 2017 में, ऑप्शन सी 2018 में,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017 में। तो 2017 में कृषि समृद्धि योजना की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि योजना की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कृषि समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इसी तरह की और कंटेंटेड वीडियो आ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो बढ़ते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? ऑप्शन ए है आर वेंकट रमण, ऑप्शन बी निजनी संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट, नीलम संजीव रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था तो उनके पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वर्ष 1967 से 1969 तक, वर्ष 1977 से लोकसभा के स्पीकर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए महानदी की, ऑप्शन बी गोदावरी की, ऑप्शन सी कावेरी की, ऑप्शन डी कृष्णा की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी की। तो कावेरी नदी की अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा होनहोल, सिम्बा, हेरंगी, अकरावती, सुड़वती तथा लोकपावानी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है, ऑप्शन बी केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, ऑप्शन सी केंद्रीय औषधि एवं सुगम पादप संस्थान लखनऊ में है, ऑप्शन डी केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान पोरबंदर में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान पोरबंदर में नहीं है, मतलब कि ये भावनगर में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, कोयला, केरोसिन ईंधन की अपेक्षा हाइड्रोजन से प्राप्त ईंधन की प्रति इकाई क्षमता अधिक होती है तथा इसके प्रयोगों से किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलता। हाइड्रोजन ऊर्जा का सर्वाधिक शक्तिशाली स्रोत है जिससे सस्ता ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। भारत में वर्ष 1983 में हाइड्रोजन ऊर्जा के तकनीकी सलाहकार समिति के गठन के द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास में सकारात्मक शुरुआत की गई। देश में स्वच्छ ईंधन और अनेक प्रयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा भंडार माध्यम के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग पर कार्य हो रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के। तो ऑप्शन ए विटामिन के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है जो मनुष्य द्वारा कुछ प्रकार
के प्रोटीन संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता है। अगर तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिल गेट्स को, ऑप्शन बी टिमोथी बिल को, ऑप्शन सी लिंकन गोल्डस्बर्ग को, ऑप्शन डी रे टॉमलिंसन को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन ईमेल का जन्मदाता है। ईमेल की खोज अमेरिका के रे टॉमलिंसन ने की थी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है। इसके जरिए विभिन्न प्रकार के डाटा को एक यूजर से दूसरे यूजर को भेजा जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बनने वाले 5 नए देशों का नाम बताइए। ऑप्शन ए मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन बी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। ऑप्शन सी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। ऑप्शन डी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में पूर्ण सदस्य बनने वाले 5 नए देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये हाल ही में ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। रूस के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि यह समूह अब 10 देशों का संगठन बनेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव को, ऑप्शन बी जीवी के राव, ऑप्शन सी BR मेहता, ऑप्शन डी LM सिंघवी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BR मेहता। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। इस प्रकार प्रथम राज्य व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भाइयों को भी इसी तरीके कंटेंट वीडियो देखने से लाभ हो सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।